नमस्ते। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। रूहानी रातें एक हॉरर पॉडकास्ट है जहां आपको मिलेंगी असली भूतिया कहानियां, आत्माओं के तजुर्बे और हॉन्टेड जगहों के राज। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए हेडफोन का उपयोग करें और बत्तियां बंद कर दें, क्योंकि ये वक्त है रूहानी रातों का। आज की हमारी चर्चा करसियांग में स्थित विक्टोरिया बॉयज स्कूल डोहिल के बारे में है। हाँ, डोहिल का वो स्कूल, काफी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल, ये करीब 150 साल पुराना स्कूल है, मतलब 1879 के आसपास बना होगा, और इसे भारत के सबसे भूताह माने जाने वाले स्कूलों में गिना जाता है। ओह, और एक बात जो मैंने सुनी है कि रात के समय वहाँ जाना मना है, सख्ती से। हाँ बिल्कुल, रात में एंट्री एकदम बंद है। और इसकी वजह जाहिर है ये सब कहानियां ही होंगी। हाँ, वही कई सालों से चली आ रही कुछ अजीब, कुछ डरावनी घटनाएं और कहानियां। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर, कहाँ से शुरू करें? कोई खास घटना? हाँ, एक है। बात शुरू होती है 2001 से। पृथ्वी नाम का एक नया वॉचमैन आया था स्कूल में। नया था मतलब उसे स्कूल के बारे में पता नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर में भी नया था। स्कूल का इतिहास, वहाँ की बातें कुछ नहीं जानता था। अच्छा। तो एक शाम की बात है, स्कूल बंद हो गया था, करीब 6:30 बजे होंगे। पृथ्वी अपना रोज का चक्कर लगा रहा था, मतलब रूटीन चेकिंग। ग्राउंड फ्लोर ठीक था। फिर वो पहले माले पर पहुंचा। वहां उसे क्लासरूम में पंखा चलता हुआ मिला। बंद स्कूल में पंखा? अजीब है। हाँ, तो जैसे ही उसने वो पंखा बंद किया ना, उसे अपने पीछे से किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई, और फिर जैसे कोई भाग गया हो। ओह, अकेले में? बिल्कुल अकेला। उसने सोचा शायद कोई बच्चा छूट गया है, या शायद कुछ सामान लेने आया होगा चुपके से। हो सकता है। तो वो आवाज के पीछे भागा। आवाज ऐसे लग रहा था जैसे दूसरे माले की तरफ से आ रही हो। और मिला कोई? नहीं। जब वो दूसरे माले पर पहुंचा तो हंसी बंद हो गई थी, बल्कि अब किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, हल्की हल्की, जैसे कोई सिसक रहा हो। रोने की आवाज? ये तो और गड़बड़ है। हाँ, उसने आवाज लगाई, कौन है? कोई बच्चा है क्या? घर छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ। पर कोई जवाब नहीं, बस वो रोने की आवाज धीमी सी आती रही। डरावना है। फिर क्या हुआ? तभी नीचे से पास के एक घर का वॉचमैन था, उसका दोस्त, उसने आवाज दी पृथ्वी को। अच्छा। तो पृथ्वी नीचे चला गया, उससे बातों में लग गया, इधर उधर की बातें हुई, और वो ऊपर जो हुआ था उसे लगभग भूल ही गया। ध्यान बट गया उसका। हाँ बिल्कुल। लेकिन रात को करीब 11 बजे जब वो अपने क्वार्टर में सोने की तैयारी कर रहा था, उसे एकदम से वो बच्चा याद आया। ओह। उसे डर लगा कि कहीं वो बच्चा सच में अंदर बंद तो नहीं रह गया। अगर सुबह किसी स्टाफ ने देख लिया तो उसकी नौकरी तो गई, समझो। हाँ, ये तो सीरियस बात हो जाती। बस वो घबरा गया, भागा भागा वापस स्कूल पहुंचा, चाबी निकाली, गेट खोला और अंदर। रात के 11 बजे अकेले? हाँ, डर के मारे ग्राउंड फ्लोर चेक किया, फर्स्ट फ्लोर चेक किया, कोई नहीं। उसे पक्का यकीन हो गया कि बच्चा दूसरे माले पर ही है, जहाँ पहले आवाजें आई थीं। हाँ। अब उसे थोड़ा गुस्सा भी आया कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी था, जैसे वो वहां अकेला नहीं है, कोई है वहां। ये एहसास ज्यादा डरावना होता है कभी कभी। बिल्कुल। उसने हिम्मत करके एक एक क्लासरूम देखा टॉर्च से, कोई नहीं मिला। कोई नहीं। आखिर में बचा बॉयज टॉयलेट। उसने सोचा चलो इससे भी देख लेते हैं। वो अंदर गया, चेक किया, वहां भी कोई नहीं। तो बच्चा था कहाँ, या था भी या नहीं? यही तो बात है। जैसे ही वो टॉयलेट से पलटकर बाहर निकलने लगा ना, कॉरिडोर में, उसने अपने ठीक सामने देखा। क्या देखा? एक लड़का। हाँ? कोई 5-6 साल का खड़ा था। तो बच्चा मिल गया? मिला, लेकिन उस लड़के का सिर नहीं था। क्या? सिर नहीं था? नहीं, गर्दन से खून बह रहा था, और वो हंसने की आवाज वो उसी बिना सिर वाले लड़के से आ रही थी। हे भगवान! पृथ्वी ये मंजर देखकर वहीं बेहोश हो गया। जाहिर है कोई भी हो जाता। ये तो रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव है। फिर होश कब आया उसे? अगली सुबह जब आंख खुली तो वो वहीं फ्लोर पर पड़ा था। किस्मत से उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। अच्छा हुआ। उसने फौरन अपने उसी दोस्त को, दूसरे वॉचमैन को फोन किया, बुलाया और ये सारी बात बताई।
कांप रहा था वो बताते हुए। तब उस दोस्त ने कुछ बताया होगा कि रात में क्यों मना करते हैं जाने से। हाँ, तब उस दोस्त ने उसे स्कूल का वो इतिहास बताया जो पृथ्वी के इस अनुभव से सीधा जुड़ता था, और शायद यही वजह है कि रात में वहां जाने से रोका जाता है। क्या क्या इतिहास था वो? देखो, बताया जाता है कि ये बात है 1925 की। काफी पुरानी बात है। हाँ, उस जमाने में आतिश नाम का एक 5-6 साल का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता था। उसके पिता शहर के कोई बड़े व्यवसायी थे और उनका कुछ लोकल गुंडों से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी चल रही थी। उन गुंडों को पता था कि ये बच्चा आतिश अपने पिता की कमजोरी है। ओह, तो उन्होंने बच्चे को निशाना बनाया। कहानी तो यही कहती है कि वो गुंडे किसी तरह स्कूल में घुस आए, दिन में या शाम में ये साफ नहीं है, और उन्होंने उस बच्चे का, आतिश का, गला काट दिया स्कूल के अंदर। हाँ, और उसके धड़ को उन्होंने दूसरे माले के उसी बॉयज टॉयलेट में कहीं छिपा दिया। और सिर वो अपने साथ ले गए। कहते हैं कि उन्होंने वो सिर आतिश के पिता के घर के सामने फेंक दिया था बदला लेने के लिए। कितनी भयानक और दुखद घटना है ये। बहुत। और तभी से ये माना जाता है कि आतिश की वो बिना सिर वाली आत्मा उसी स्कूल में भटकती है, खासकर दूसरे माले के गलियारों में और उस टॉयलेट के आसपास। इसीलिए वो आवाजें, हंसने की, रोने की। हाँ, और ये भी कहते हैं कि जो भी स्टाफ सदस्य किसी वजह से शाम 6 बजे के बाद स्कूल में रुकता है ना, उनमें से ज्यादातर लोग महीने भर के अंदर ही नौकरी छोड़ देते हैं। अजीब अनुभव होते हैं उन्हें। पृथ्वी ने भी छोड़ दी होगी। बिल्कुल, अगले ही दिन अपना सामान बांधा और शहर छोड़कर चला गया। और सिर्फ स्टाफ ही क्यों, मैंने सुना है कि वहाँ पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने भी गलियारों से किसी के रोने या सिसकने की आवाजें सुनने की बात कही है। हाँ, ये बातें भी सुनने में आती हैं। इंटरनेट पर भी देखो तो कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इस स्कूल को भूतहा बताते हैं। और रात में एंट्री पे जो पाबंदी है वो भी कहीं ना कहीं इन कहानियों को और हवा देती है ना। आसपास के लोग भी कहते हैं शाम ढलने के बाद उधर जाने से बचते हैं। सही बात है। तो ये थी विक्टोरिया बॉयज स्कूल डोहिल की कहानी, पृथ्वी का वो खौफनाक तजुर्बा और उस बिना सिर वाले बच्चे की किंवदंती जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो वही है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों ऐसी जगह जहाँ कोई दुखद घटना हुई हो या जो बहुत पुरानी हो, वो अक्सर ऐसी कहानियों का घर बन जाती हैं। हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ बन जाती हैं, लोगों के डर से पनपती हैं, या फिर उन जगहों से जुड़े असल दुख, असल डर और जो दर्दनाक यादें हैं, उन्हीं का कोई एहसास है जो महसूस होता है? गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए यहीं छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सुनने के लिए धन्यवाद। आप रूहानी रातें सुन रहे थे। रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पर और हर शनिवार और रविवार Spotify पर सुनें।